नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूक्रेन के एनर होदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। वही रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई और प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया गया। और वही रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद प्लांट में कई धमाके भी हुए। और वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि आग के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए। और वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख इगोर मोराशोव को कहना है कि परमाणु सुरक्षा को तोड़ दिया गया और हम हर संभव कोशिश भी करें, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है और फायर टेंडर को आने नहीं दिया जा रहा और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्टर अभी खतरे में है। और वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात की। वहीं जेलेंस्की ने इसके बाद आपातकालीन संबोधन में कहा कि मॉस्को जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करके चेरनोबिल आपदा को दोहराना चाहता है। और वहीं आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एनर होदर शहर पर कब्जा का दावा किया था और इसके बाद शुक्रवार को उसकी ओर से हुई बमबारी में इस प्लांट में आग लग गई। और कुछ देर पहले यूक्रेन ने आईएई को बताया है कि आग से प्लांट में आवश्यक उपकरण प्रभावित नहीं हुए और रेडिएशन के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिलहाल परमाणु रिएक्टरों को बंद किया जा रहा है। वहीं एनर होदर के मेयर दिमित्रो ओरलोव का कहना है कि इस आग में प्लांट के अंदर मौजूद कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि कुछ देर बाद गोलीबारी बंद हो गई और वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति जो है वो अभी भी मुश्किल बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है और इस भीषण युद्ध के 9वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को और आसपास के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी भी दी। और वहीं साथ ही आईएईए ने कहा है कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन का परमाणु रिएक्टरों के हित होने पर गंभीर खतरे की भी चेतावनी दी है। और वहीं आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गंभीर स्थिति के बारे में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामगल और यूक्रेनी परमाणु नियामक और ऑपरेटर के साथ बातचीत भी की। और वहीं आईएई ने रूसी सेना से बल के उपयोग को रोकने की अपील भी की। और यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बताया है कि रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया एनपीपी पर हर तरफ से गोलीबारी कर रही और इस संयंत्र में आग पहले ही लग चुकी है और अगर इसमें धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। और इससे पहले यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों ने बताया था कि रूस के एनर होदर शहर पर हमला करने के बाद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र से धुआं भी दिखाई दिया। हालांकि हमले के दौरान प्लांट में तीसरी बिजली इकाई बंद थी और अब केवल चौथी इकाई काम कर रही है। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की ओर से शुक्रवार को 9वें दिन भी हमले जारी और वहीं रूसी सेना यूक्रेन में हमले तेज करते हुए कई इलाकों को तबाह कर रही और भारी संख्या में लोग हताहत हो रहे। और वहीं न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक रूसी सैनिक देश के स्कूलों और बड़ी इमारतों को निशाना बना रहे। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन के चेरनिहिव शहर में स्कूलों और एक ऊंची इमारत वाले रिहायशी इलाकों पर हमले किए, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई। और वहीं यूक्रेन की आपात सेवा ने कहा कि हमले में करीब 18 लोग घायल भी हुए। और वहीं चेरनिहिव शहर कीव से करीब 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और इस शहर पर रूसी सेना उत्तर से आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। और वहीं लगातार बम के गोले भी बरसाए जा रहे। यूक्रेन में चेरनिहाइव की डिप्टी मेयर रेजिना गुसाक ने एएफपी को बताया कि शहर में रूसी सैनिकों ने बमबारी की, जिससे यहां काफी लोग प्रभावित हुए। और यूक्रेन की आपात सेवा ने बताया कि रूसी सैनिकों की ओर से बमबारी में काफी नुकसान हुआ और भारी क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट से धुएं के ढेर भी दिखाई दे रहे थे,
जिसमें एक यार्ड में मलबा बिखरा हुआ था और बचाव दल स्ट्रेचर पर शव ले जा रहे थे। और वहीं चेरनिहिव इलाके के गवर्नर व्याचेस्लाव चोस ने टेलीग्राम पर कहा कि रूसी विमानों ने चेरनिहिव के स्टारिया पोर्टसिवा क्षेत्र और निजी घरों में 2 स्कूलों पर भी हमला किया और बचाव दल इलाके में अपने काम में जुटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच चुका है और दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। और वहीं रूस आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और वो यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बमबारी भी कर रहा है और मिसाइलें भी दागी जा रही। लेकिन ये युद्ध की सिर्फ एक तस्वीर है और एक दूसरी पिक्चर भी जिस पर सही से बात नहीं हो रही, और वो है इस युद्ध में मारे गए लोगों का आंकड़ा। और वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए जबकि 553 लोग घायल हुए थे। और वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जंग के पहले 4 दिनों में यूक्रेन में करीब 16 बच्चों की मौत हो गई जबकि 45 घायल हो गए। और वहीं रूस की ओर से किए जा रहे मिसाइल अटैक से सरकारी इमारतें, स्कूल, कॉलेज और लोगों के घर खंडर बन चुके हैं। और वहीं रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भी कब्जा जमा लिया है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वीएलसीसी कंपनी की मालकिन सीईओ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर वंदना लूथरा, सीईओ मनीष झा समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर कोर्ट के आदेशों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट के दखल के बाद तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि किस आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो धोखाधड़ी के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया और ये कोतवाली सेक्टर 39 में मामला दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर वीएलसीसी कंपनी की मालकिन सीईओ पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वंदना लूथरा, सीईओ मनीष झा समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कोर्ट के आदेशों के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि कोतवाली 39 में मुकदमा दर्ज हुआ और धोखाधड़ी के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया और 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और कोतवाली सेक्टर 39 में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। और वीएलसी कंपनी की मालकिन और सीईओ पर ये मुकदमे दर्ज हुए। करीब आपको बता दें कि 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वंदना लूथरा, सीईओ मनीष झा समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि धोखाधड़ी के आरोप में ये मुकदमे दर्ज किए गए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार खिंचता ही जा रहा है और रूस यूक्रेन में अपने मिसाइल और बम से भारी तबाही मचा रहा है और वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और वहीं युद्ध रोकने के लिए तमाम कोशिशें अब भी जारी है और इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस के सामने एक पेशकश रखी है। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध बंद कर देता है तो मॉस्को के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज युद्ध का 9वां दिन है और ये लड़ाई अब दिन ब दिन तेज होती जा रही और अभी भी कुछ भारतीय छात्र यूक्रेन की राजधानी कीव और सबसे बड़े शहर खार्किव में फंसे हुए हैं। और वहीं रूसी सेना पिछले 24 घंटे में खार्किव, चेरनिहिव, बोरोदियांका, मारियोपोल में भारी बमबारी की और इन हमले में सिर्फ 24 घंटे के अंदर करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच भारत सरकार ने बताया है कि कीव में एक भारतीय छात्र को भी गोली लग गई है जिसके बाद उसे वापस कीव भेज दिया गया। और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि आज खबर मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई और उसे बीच रास्ते में ही वापस कीव ले जाया गया।
और हम कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश करें। और वहीं वीके सिंह ने बताया कि अभी 1600 से करीब 1700 बच्चों को भारत भेजना है और पिछले 3 दिनों में 7 फ्लाइट में लगभग 1400 बच्चे भारत वापस गए। और कुछ बच्चे अपने जरिए से वॉर्सा पहुंचे थे और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ रुकने का फैसला किया और वो पोलैंड में सुरक्षित हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हम कुल 5 फ्लाइट निकालेंगे जिसमें हम 800 से 900 बच्चों को भारत भेजेंगे और हमने बच्चों के रुकने के लिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था भी बनाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन में सबसे बड़े यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं रूसी सेना यहां हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। और इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया और वहीं जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप भी लगाया। और वहीं जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि रूस के अलावा किसी भी देश ने कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलीबारी नहीं की है और ये मानव जाति के इतिहास में पहली बार है और आतंकवाद देश ने अब परमाणु आतंक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। और साथ ही IAEA ने कहा कि इस स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन में एक और छात्र की मौत हो गई। हालांकि इस छात्र की मौत की वजह जंग नहीं बल्कि स्ट्रोक थी और वहीं बताया जा रहा है कि छात्र काफी समय से बीमार चल रहा था और वो करीब 1 महीने से कोमा में भी था, जिसके बाद कल उसकी मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में ये दूसरे भारतीय की मौत है और इससे पहले मंगलवार को भी एक भारतीय छात्र की मौत हो गई थी। और वहीं बताया जा रहा है कि गोलीबारी के दौरान नवीन को गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और नवीन की मौत की खबर की पुष्टि खुद विदेश मंत्रालय ने की थी। और वहीं विदेश मंत्रालय ने नवीन की मौत की जानकारी ट्वीट कर दी और नवीन की मौत पर भी दुख भी जताया। और वहीं यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके बेटे को PUC में 97% नंबर लाने के बावजूद देश में मेडिकल सीट नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है जिस कारण बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है।